एक गांव में 3 दोस्त रहा करते थे, धीरज, सचिन और विवेक। धीरज और सचिन अमीर परिवार से थे, तो वहीं विवेक एक गरीब परिवार का लड़का था। आज उनके कॉलेज का आखिरी दिन था, तो वो सब एक चाय की दुकान पर बैठकर बातें कर रहे थे। अब तो हमारा कॉलेज खत्म हो गया है। आगे तुम लोगों का क्या प्लान है? प्लान का क्या? मेरे पापा तो मुझे मुंबई भेज रहे हैं सीए की पढ़ाई के लिए। फिर मैं कहीं अच्छी कंपनी में जॉब करूंगा। और तुम्हारा क्या प्लान है सचिन? भाई मैं तो पूना जा रहा हूँ आगे की पढ़ाई के लिए। फिर मैं भी किसी अच्छी कंपनी में जॉब करूंगा। और तुम्हारा क्या प्लान है विवेक? अरे इसका तो फैमिली बिजनेस है पंचर बनाना। अब क्या, ये तो वही करेगा। और वैसे भी इसके पापा बाहर पढ़ाना तो अफोर्ड कर नहीं पाएंगे, तो यही संभालेगा इसका पंचर वाली दुकान। ऐसा कहकर धीरज और सचिन विवेक का मजाक उड़ाने लगे। वो सब चाहे जो हो, लेकिन अब हम कहाँ और कब मिलेंगे? एक काम करते हैं, आज से ठीक 5 साल बाद यहीं इसी दुकान पर मिलते हैं। क्या कहते हो तुम दोनों? ठीक है। ऐसा कहकर धीरज और विवेक ने सहमति जताया। इसके बाद सब अपने अपने घर चले गए। विवेक घर आया, तभी उसके पापा ने कहा, विवेक, अब तो तुम्हारा एजुकेशन भी पूरा हो गया है। अब क्या करने वाले हो? पापा, मैं जॉब करना चाहता हूँ। मेरे दोस्त भी कल आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर जा रहे हैं। देखो बेटा, तुम्हारे दोस्त अमीर घर के हैं, इसलिए उनका बाहर जाकर पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैंने तो तुम्हें अभी तक की पढ़ाई भी बहुत मुश्किल से कराई है। आगे का खर्चा अब मैं नहीं उठा पाऊंगा, और मैं अब थक भी चुका हूँ और काम नहीं होता। कल से तुम मेरे साथ दुकान पर चलो, मेरी भी थोड़ी मदद हो जाएगी। ठीक है पिताजी। विवेक का मन तो नहीं था, लेकिन उसने हाँ कर दी और दूसरे दिन उसके पिता के साथ उसकी दुकान पर चला गया। पिताजी, सुबह से हमारी दुकान में केवल 2 ग्राहक हुए हैं, ऐसा क्यों? बेटा, जब मैंने दुकान शुरू की थी तब इस वक्त गांव में कोई दुकान और नहीं थी, लेकिन अब काफ़ी दुकानें हो गई हैं, इसलिए हमारा धंधा भी कम हो गया है। और लोग तो डिजिटल हो गए हैं ना, पंचर वालों को घर पर ही बुला लेते हैं, और हम जैसे दुकानदारों का धंधा कम हो जाता है। तभी विवेक को एक युक्ति सूझी और दूसरे दिन उसने कुछ पॉम्पलेट छपाकर उसे आसपास की बिल्डिंगों में बांट दिया। अब जिसे भी गाड़ी खराब होती वो विवेक को फ़ोन करके बुला लेता और विवेक उसके घर जाकर पंचर ठीक करके आता। वह पूरे मन से अपना काम करता। उसका काम देखकर दूर दूर तक ये बात फैलने लगी और दूर दूर के लोगों ने भी उसे फ़ोन करके अपने वहाँ काम पे बुलाने लगे। इसलिए उसने अलग अलग एरिया में अपनी अलग अलग दुकानें डलवा दी और हर एक दुकान पर एक एक लड़के को काम पे रख दिया और उन्हें चलाने को दे दी, और खुद एक हेड ऑफिस बनाकर वहाँ से सभी दुकानों पर नज़र रखने लगा। अब उसका धंधा भी अच्छी तरीके से चलने लगा था। ऐसे ही 5 साल बीत गए और तीनों दोस्तों ने जहाँ वापस मिलने का प्लान बनाया था, धीरज और सचिन वहाँ पर आ पहुँचे। और बताओ धीरज, क्या कर रहे हो तुम? अरे मैं तो बहुत अच्छी कंपनी में सीए की जॉब कर रहा हूँ, और हर महीने 60,000 की सैलरी भी है। और तुम क्या कर रहे हो? अरे मैंने भी बीएड की पढ़ाई की है और एक अच्छे कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। मेरी भी 80,000 की सैलरी है। लेकिन ये अपना विवेक क्यों अब तक नहीं आया? मुझे तो लगता है कि वो अपनी पंचर की दुकान ही संभाल रहा होगा, और मारे शर्मिंदगी के हमसे मिलने भी नहीं आया। तभी एक बड़ी सी गाड़ी वहां आकर खड़ी हुई। वो उस गाड़ी को देखने लगे। विवेक बाहर निकला तो सचिन और धीरज उसे देखकर मानो उनके होश ही उड़ गए। विवेक उनके पास आया और बोला, हाय गाइस, कैसे हो तुम लोग? हम लोग तो ठीक है, लेकिन तू बता, तू कर क्या रहा है? और इतनी बड़ी गाड़ी, ऐसा क्या काम करता है तू? अरे तुम्ही ने तो कहा था कि मेरा फैमिली बिजनेस है पंचर की दुकान, बस वही संभाल रहा हूँ। बस थोड़ा सा अपना एजुकेटेड दिमाग लगाकर उसी बिजनेस को बढ़ा लिया है, और मेरा हेड ऑफिस भी यहीं पास में है। ये सुनकर सचिन और धीरज उस दिन विवेक का मजाक उड़ाने पर शर्मिंदा हो रहे थे।